Hello dear students, let us today learn about multiple verbs. This is our today's topic. As we know that there are so many mammals which give birth to many offsprings. There are mammals which give birth to more than one offspring at a time. Such mammals are called multiparous. ऐसे हमने देखे होते हैं, बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं एट ए टाइम के अंदर. जैसे अगर आप देखोगे डॉग 7 तक हो सकते हैं. अगर आप देखोगे कैट इसमें भी ज़्यादा होते हैं. लॉयन 1 से ज़्यादा होते हैं. तो इन मैमल्स को हम कह सकते हैं मल्टीपैरस. तो नाउ व्हाट्स अ मल्टीपैरस? These are the mammals give birth to more than one offspring at a time. इसके आगे एक और भी mammals होते हैं which give only one offspring at a time. Give one offspring. At time. अगर आप देखोगे बेटा यहां पे आया था मल्टीपैरस. मल्टी मीन्स मैनी ऑफस्प्रिंग्स एट ए टाइम के. और इसमें अगर देखोगे वन ऑफस्प्रिंग. सच मैमल्स आर कॉल्ड यूनिपैरस. बट समटाइम्स दे कैन प्रोड्यूस मोर देन वन. जैसे हमें पता होता है कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें ट्यूबल्स भी पैदा होते हैं. वो कंडीशन जो होती है वो कभी कभी होती है. बट मोस्टली अगर देखेंगे तो मैमल्स गिव बर्थ टू वन ऑफस्प्रिंग एट ए टाइम. आपको मैं यहाँ पे एक बताता हूँ. एक स्पेशल केस है एक मैमल का. इसका नाम है आर्माडिलो. या इसको हम बोलते हैं डेसिपस. It gives birth to 4 offsprings. इसके जो बच्चे होते हैं एट ए टाइम के अंदर वो 4 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. और ये 4 ऑफस्प्रिंग जो होते हैं दे आर ऑफ सेम सेक्स. ये सेम सेक्स के होते हैं. या तो ये मेल्स होंगे या तो ये फीमेल्स होंगे. Either male or female. तो ये सारे जो होते हैं यहाँ पे ये ट्विन्स होते हैं. और ये सारे जो बनते हैं फ्रॉम वन एग से बनते हैं. फ्रॉम वन zygote. ये एग जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट ही बनेगा. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये एनिमल है इट इज वन ऑफ द यूनिक मैमल. इट गिव ऑलवेज 4 ऑफस्प्रिंग्स एंड दीज 4 ऑफस्प्रिंग्स आर ईदर मेल और फीमेल एंड दीज आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन ज़ाइगोट. अब देखो बेटा ह्यूमन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप्स के ट्विन्स होते हैं. एक को हम कहते हैं मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स. मोनो मीन्स 1. एक ही ज़ाइगोट से बनते हैं. जब एक ज़ाइगोट से बनेगा तो उनमें जीनस भी सेम रहेंगे. इसलिए बड़ा इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स. एक तो ये कंडीशन रहेगी ट्विन्स इन केस ऑफ ह्यूमंस के अंदर. सेकंड केस जो रहेगा
डाइजाइगोटिक, इसमें 2 जाइगोट बनेंगे, पहले 2 एग्स होंगे, 2 स्पर्म्स आएंगे और 2 जाइगोट्स बनेंगे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्यूनिस, यानी को हम कहेंगे नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे जीनस यहाँ पे डिफरेंट होंगे, क्योंकि स्पर्म्स डिफरेंट होंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जीनस भी डिफरेंट होंगे। यानी को हम कहते हैं एक और नाम फ्रैटर्नल। तो बेटा यहाँ तक आपको याद रखना है कि मैमल्स जो होते हैं ना, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं which give birth to more than one offspring at a time. Such type of mammals are called multipars. But some mammals give only one at a time. They are called unipars. और आपको मैंने एक स्पेशल केस ही बोला है, this is one of the unique mammal. इसके 4 बच्चे होते हैं, या तो वो मेल्स होंगे या तो वो फीमेल्स होंगे, क्योंकि उनका ऑरिजिन जो है वो एक ही जाइगोट से होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि जो मोनोजाइगोट ट्यूनिस जो होते हैं ये कैसे बनते हैं। देखो बेटा, हमने यहाँ पे जाइगोट एक ही रखा है, ये जाइगोट एक बन चुका है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब इस जाइगोट को आगे जाके 3 तरीके होते हैं यहाँ पे ट्यूनिस बनने के। पहले हम देखते हैं जाइगोट है ये, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा। तो ये क्लीवेज हुआ स्टार्ट, तो यहाँ पे बेटा 2 ब्लास्टोमर्स बने। ये यहाँ पे 2 सेल्स बने, क्योंकि क्लीवेज के अंदर जब नए सेल्स बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं, जैसे हमने आगे पढ़ा है। ये क्लीवेज के बाद क्या होता है, जब 2 सेल्स बनते हैं तो दोनों सेल्स पहले ही स्टेज के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लो ये 1 सेल है और ये 2nd सेल है, ये अपना अलग से बेटा डिवीजन करता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है ब्लास्टोसिस्ट, इसका अपना बन गया और दूसरी सेल का अपना बन गया। तो हमारे पास अब 2 ब्लास्टोसिस्ट है, और ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर कवरिंग है दैट्स कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट होती है इनर सेल मास। एम्ब्रियो जो बनता है वो बनता है इनर सेल मास से बनता है, और जो आउटर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इससे कोरियन बनता है। तो आगे जाके जो इनर सेल मास है इसमें बड़ा नया स्टेज आ जाता है, मूवमेंट्स होते हैं सेल के, आगे जाके ये गैस्ट्रुला बनाता है, जिसमें हम प्रोसेस कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो इसका अगर आप देखोगे, इसका यहाँ पे एम्नियन भी बन चुका है, ये इसका योक सैक भी बन चुका है, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो भी बन चुका है, और बीच इसके ऊपर जो है एम्ब्रियन के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कोरियन। इसमें भी ऐसा ही होगा, और ये वाली सेल जो है इसमें भी ऐसा ही होगा। अब दोनों जो है बेटा, इन दोनों का इम्प्लांटेशन होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 ब्लास्टोमर्स ने लास्ट के अंदर स्टेज के अंदर 2 यहाँ पे एम्ब्रियो बनाए। बड़ी 2 एम्ब्रियो जो है इनके पास अलग अलग बेटा कोरियन, इसके पास भी है, इसके पास भी कोरियन है, इसके पास भी एम्नियन है और इसके पास भी एम्नियन है। तो ये वाली कंडीशन जो होगी ना, इसमें आप देखोगे इसमें 2 कोरियन, इट हैज 2 कोरियन, और इसके अंदर बेटा इसमें 2 एम्नियन भी है। तो ये वाली जो है बेटा ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें बन गए हैं ट्यूनिस, और ये ट्यूनिस जो है ये आइडेंटिकल ट्यूनिस है, इनका ओरिजिन फ्रॉम 1 जाइगोट से, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर हम बाद में देखेंगे उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये पहली कंडीशन है, हमारे पास ट्यूनिस बन गए, बट इसमें 2 कोरियन भी है और 2 एम्नियन भी है। दूसरी कंडीशन देखते हैं आप, जाइगोट 2 सेल्स बन गए, उस 2 सेल्स के बाद में होता है डिवीजन, क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे बेटा इनर सेल मास तो बन जाता है, फिर इनर सेल मास यहाँ पे देखो एक ही जगह पे है इनर सेल मास, इसमें इनर सेल मास सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, बाकी इसका जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो अपनी जगह है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
सिप्लिटी ऑफ इनर सेल मास। ये इनर सेल मास जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद इसमें गैस्ट्रुला अलग अलग बन जाते हैं, ये अपना बनाता है और ये अपना बनाता है। तो अगर आप देखोगे डायग्राम में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एक ही है, दैट इज द कोरियन। तो कोरियन बेटा एक ही है, बट इसके अंदर आप देखोगे आप एमनियन इसमें दो बन रहे हैं और योग सैक भी दो बन रहे हैं। तो ये दूसरी कंडीशन है। इसमें आपको एक ही कोरियन आपको मिलेगा। देखो डायग्राम में जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इसमें एक ही कोरियन, एक ही प्लेसेंटा होगा बाद में, और इसमें दो एमनियन बन जाते हैं, दिस वन एमनियन एंड सेकंड एमनियन, बट द आउटर कवरिंग दैट द कोरियन इज ओनली वन। दिस इज द सेकंड कंडीशन। बनते तो इसके अंदर भी आइडेंटिकल ट्यूनिस है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें दो कोरियन बन जाते हैं और इसके अंदर एक ही कोरियन होता है, एमनियन दोनों में दो दो होते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अगर देखेंगे जो मोनोजाइगोटिक में ट्यूनिस बनते हैं उसमें क्या होता है, जाइगोट के डिविजन्स हो गए, क्लीवेज हो गए, और उनमें आगे जाके जो ब्लास्टोमोरस है डिवाइड होते रहते हैं। तो यहाँ पे इनर सेल मास तो बन गया, बाद में बेटा इसमें डेवलपमेंट, लेट डेवलपमेंट में सेपरेशन हो जाता है इनर सेल मास का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिप्लिटी ऑफ inner cell mass during late development। दोनों में ये डिफरेंस, ये पहले ही सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे इनर सेल मास बाद में सेपरेट हो जाता है, तब तक वो बना लेता है योग सैक। This is yolk sac and this is amnion। इस कंडीशन में एमनियन एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे सिप्लिट लेट हो जाता है, तब तक यहाँ पे एमनियन बन जाता है। उसके बाद एम्ब्रियो तो इसमें अलग अलग ही रहेंगे, दिस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहाँ पे दो रहेंगे, बट आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, जो कोरियन है वो एक ही है। तो यहाँ पे भी बेटा कोरियन एक रहेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, आउटर मोस्ट जो है वो है कोरियन, दिस इज कोरियन। तो कोरियन इज ओनली वन, एक ही रहेगा, बट द एमनियन इज आल्सो वन। तो यहाँ पे एमनियन जो होगा वो भी एक ही होगा। तो बेटा हमने यहाँ पे देखा तीन कंडीशंस होते हैं डेवलपमेंट के टाइम के अंदर जब ट्यूनिस बन जाते हैं। इस कंडीशन में ट्यूनिस तो बन गए बट दो कोरियन दो एमनियन है। इस कंडीशन में भी बन गए वन कोरियन टू एमनियन, और थर्ड कंडीशन में वन कोरियन वन एमनियन। तो बेटा इससे हम याद रख सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्यूनिस कैसे बन सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो दूसरा ट्विन होता है, दैट इज डाइजाइगोटिक। थैंक यू फॉर दिस।